अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। वेगस नर्व। आज हम बात करेंगे वेगस नर्व के ऊपर, उसकी स्टिमुलेशन, उसकी एक्टिवेशन के ऊपर और उसके अलावा योगा थेरेपी, योगा पोस्चर्स, ब्रीदिंग को यूज़ करते हुए हम इसकी स्टिमुलेशन किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा वेगस नर्व के बारे में जान लेते हैं। वेगस नर्व जो है ये सबसे लंबी नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ ये लिंक्ड है। इसके अलावा ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ लिंक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो जितनी भी बॉडी की अनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे आंखों का झपकना, सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन के हार्ट सिस्टम, हार्ट बीट, लंग्स का फंक्शन, ये सारा जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ही आता है। और इसी तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उससे आगे जो दो ब्रांचें हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बेसिकली वेगस नर्व जो है इनके साथ जुड़ी हुई है। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस रहे तो इसकी स्टिमुलेशन और वेगस नर्व की एक्टिविटी जो है वो बैलेंस में रहती है। अगर इनमें बिगाड़ आ जाए, सिंपैथेटिक अराउजन जिस तरह हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा जब काम करना पड़ता है, फास्ट मूवमेंट करनी पड़ती है, उससे क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा और भी कई वजूहात हैं जिससे इसकी स्टिमुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आपका जो पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनमें बैलेंस रहेगा तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा, बैलेंस तरीके से काम करेगा। और अगर इनमें बैलेंस नहीं रहेगा तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसके अंदर जिन मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। जिस तरह दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है, आपको सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा। इसी तरीके से और भी बड़ी इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव जो है, आपका जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो वेगस नर्व है वो, उसका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर ऑर्गन के साथ, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्टेड है। इसकी स्टिमुलेशन जिस जगह से डिस्टर्ब होगी, जिस ऑर्गन के साथ, उसी ऑर्गन में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। अब इसमें योगा क्या कहता है और योगा थेरेपी इस्तेमाल करते हुए, हम अप्लाई करते हुए किस तरीके से इसकी स्टिमुलेशन बेहतर बना सकते हैं, उस विषय में थोड़ी सी मजीद मैं बात करूंगा। पंचकोशा कंसेप्ट की, 5 शीट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एग्जिस्टेंस, जिसमें अन्नमाया कोश, जिसमें हमारी फिजिकल बॉडी जो है उसके लिए हम कौन क्या करेंगे, योगा के पोस्चर, इसी तरीके से प्राणमाया कोश, ब्रीदिंग बॉडी जो है, ब्रेथ बॉडी, उसके लिए हम कौन सा प्राणायाम या ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे जो इस नर्व की स्टिमुलेशन बेहतर कर सके। और इसी तरीके से मनुमाया कोश, विज्ञान माया और आनंद माया कोश के लिए हम क्या क्या, उसके ऊपर आज थोड़ी सी वर्कआउट हम करेंगे, काम करेंगे। तो वेगस नर्व की जो स्टिमुलेशन है उसके लिए सबसे बेहतर जो है वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, डीप ब्रीदिंग होगी। डीप ब्रीदिंग में उसके बाद एक्सहेलेशन होगी, यानी कि अगर आपने 10 सेकंड इनहेल किया है तो आप उसी तनासब से डबल एक्सहेल करेंगे। अगर 5 सेकंड की इनहेलेशन है तो 10 सेकंड की एक्सहेलेशन होगी। आगे एक्सहेलेशन में भी
साथ साथ हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करेंगे, ताकि उनके जो मसल्स हैं वो भी एक्टिव हों और वहाँ से भी वेगस नर्व की स्टिमुलेशन बेहतर हो सके। ये अलग-अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीदिंग करूंगा। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ जाएं। नाक के थ्रू आपने इनहेल करना है और मुंह के थ्रू बहुत स्लोली सांस खारिज करनी है आपने, क्योंकि आपने चंद्रा नाड़ी को एक्टिव करना है, रिलैक्स करना है बॉडी को। जितना ये रिलैक्स होगा उतना ही आपका डाइजेशन बेहतर होगा और उतनी ही वेगस नर्व की स्टिमुलेशन बेहतर होगी। मुंह के थ्रू जब एक्सेल कर लेंगे आप, तो जब 80% आपने ब्रेथ एक्सेल कर लिया है, बाहर निकाल दिया, तो फिर आपने रोक देना है। उसके बाद मुंह बंद करके नाक के थ्रू आपने इनहेलेशन शुरू करनी है विद द सपोर्ट ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, क्योंकि उसके बगैर आप एक्सेल नहीं कर सकेंगे। जब 80% तक सांस आप निकाल चुके हों तो एब्डोमिनल मसल को आप अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे तो बाकी सांस बाहर निकलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, होल्ड किया, कुंभक लगा लें, ज्यादा बेहतर है। एक्सेल फ्रॉम द माउथ, अंदाजे के मुताबिक 80% आपने निकाल दिया तो मुंह बंद कर लें। अब नाक के थ्रू बाकी एक्सेल होगा। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल, एंड रिलैक्स। 3 मिनट्स 3 मिनट तक ये ब्रीदिंग आप करें। 3 to 5 मिनट आप कर सकते हैं इजीली बैठ के, जितना आप इजीली बैठ सकें कर सकें। और इसमें इनहेलेशन से डबल एक्सहेलेशन होनी है और बिल्कुल स्लो। इससे जो वेगस नर्व है उसकी स्टिमुलेशन बहुत बेहतर होती है। अब थोड़े से पोस्चर की तरफ आ जाते हैं। ज़्यादातर सिटिंग पोस्चर ही हम इसमें करेंगे। सबसे पहले नेक मूवमेंट, एक्सहेल करते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाना है आपने। इनहेल बैक, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब दूसरी इसकी जो हमारी एक्सरसाइज है वो आईज मूवमेंट की है। आईज को आपने इसी तरीके से जब शोल्डर को, ईयर को आप शोल्डर के साथ लगा रहे हैं, आपने आईज के थ्रू इस तरफ देखना है, अपोजिट साइड, सामने की तरफ। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। पहले जब ईयर को आपने शोल्डर के साथ लगाया था तो आईज आपकी फ्रंट पे थी।
दूसरी जो की आपने उसमें आईज आपकी जिस तरफ शोल्डर जा रहा है उसी तरफ आपकी आई साइड भी जा रही है, तो आई के जो मसल्स हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। और ये भी क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं उसके साथ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, इस वजह से ये आसान सी जेंटल स्ट्रेचेज हैं जो मैं बता रहा हूँ फॉर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व की, जो हर कोई कर सकता है। अब दूसरी सिलसिले में जो योगा एक्सरसाइज है, आप आराम से बैठ जाएं सुखासना में या क्रॉस लेग पोजीशन में, एक हाथ पीछे किया बैक के लेके और दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ के अपने आप को बॉडी को ट्विस्ट करना है। इसमें अब्डोमिनल ट्विस्ट, आपकी चेस्ट ट्विस्ट होगी और नेक ट्विस्ट होगा। ब्रीदिंग नॉर्मल कर सकते हैं या एक्सहेल करके होल्ड करना है और इनहेल करते हुए वापस आना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ ये दूसरी इसमें आसान सी स्ट्रेच है जो हर इंसान आराम से कर सकता है। अब तीसरी इसमें लेग अप टू द वॉल है, आप वो कर सकते हैं। लेग अप टू द वॉल करके आप 30 सेकंड 60 सेकंड का होल्ड करें, फिर रिलैक्स हो जाएं, इसके बाद फिर दोबारा होल्ड करें 2 से 3 दफ़ा, वो आप एक्सरसाइज कर लें। उससे भी विगस नर्व की स्टिमुलेशन बेहतर होती है। बेसिकली अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस में रहेगा तो विगस नर्व की जो स्टिमुलेशन है वो बेहतर होगी, वो बैलेंस में रहेगी। अगर उसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो विगस नर्व की स्टिमुलेशन जो है उसमें भी इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर उसमें इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपका जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, उनके जो काम है करने वाले वो मुकम्मल तौर पे या दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकेंगे। और उस वजह से आपकी जो हमारी बॉडी है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से डिस्टर्ब होगी, बीमारी भी आएगी, आप स्ट्रेस भी फील करेंगे, हेडेक भी होगी आपको, और भी इस तरीके से बहुत से मसाइल आपके साथ पैदा हो सकते हैं। ये जेंटल स्ट्रेचेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं 2-3, और साथ ब्रीदिंग है। आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस करके आप वेगस नर्व की स्टिमुलेशन बैलेंस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना